अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी डूइंग वेल। इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के बाद हम पास पेपर करेंगे पीसीएस और सीसीई। पीसीएस इसका पुराना नाम है 2023, 24, 21, 20। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हम करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आते हैं करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। समटाइम आपको 6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, समटाइम आपको 7, इनफेक्ट समटाइम आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू करेक्ट ओनली 5। सो लेट्स स्टार्ट। She likes swimming, hiking and to play tennis। अब इसमें क्या गलती है? इसमें पैरेललिटी की गलती है, यानी यहाँ पे इन्होंने आईएनजी जेरेंट फॉर्म यूज़ किए, यहाँ भी जेरेंट फॉर्म यूज़ किए हैं और यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ किए हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है तो सारे इन्फिनेटिव यूज़ करें, अगर जेरेंट यूज़ करना है तो थ्रू आउट द सेंटेंस आप जेरेंट यूज़ करें, दैट इज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। बट यहाँ इस इन्फिनेटिव के लिए हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना, बल्कि पूरे सेंटेंस में हमें सिर्फ एक मिस्टेक फाइंड आउट करनी होती है, उसको सॉल्व करना होता है। तो बजाय इसके हम पूरे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट करें, हम यहाँ पे क्या लगा दें, टू इन्फिनेटिव को हटा के हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। लाइक शी लाइक स्विमिंग, हाइकिंग एंड टू हटा के हम क्या लगाएंगे, जेरेंट फॉर्म प्लेइंग टेनिस। आफ्टर ही हैड फिनिश हिज परफॉर्मेंस ही वुड गो टू द पार्टी। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, यानी जब उसने पार्टी फिनिश कर चुकी थी वो जा पाएगा, तो ये ही वुड नहीं आएगा। वुड हम जो है ना डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनदर डिटेल टॉपिक, बट हम ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है, जब हेड फिनिश ये आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट। हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। वन सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ही वुड गो, आई वुड गो, ये एक विश फॉर्म में होती है, कोई चीज़ जो नहीं हुई लेकिन हम कहते हैं कि इस तरह से हो जाता। तो ये है कि अब वो फिनिश करने के बाद वो हो जाता, पार्टी चली जाती, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे इफ़ लग जाता फिर हम ये सेंटेंस करते, लेकिन यहाँ पे इफ़ नहीं है तो हम सेंटेंस में वुड नहीं लगाएंगे। आफ्टर यानी बाद, जब उसने अपनी परफॉर्मेंस फिनिश की फिर उसके बाद वो जा पाता, ऐसा तो नहीं है। आफ्टर मतलब है उसने अपनी पार्टी फिनिश की उसके बाद वो गया। सो यहाँ पे आपके पास वुड गो की जगह पे क्या आ जाएगा, वेंट टू द पार्टी। वुड गो की जगह पे हम लिखेंगे वेंट। सो आपने एक चीज़ याद करनी है कि पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आता है। सो ये आपने अपने जहन में रखना है। अब इसको देखते हैं, द अरेबियन नाइट्स आर अ नाइस बुक। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए हम जो है ना, यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस हमेशा हमेशा हर पेपर में आता है, PHCSS, PMS, PCS, UPSC, CCE एंड व्हाटएवर, ये लाजमी आता है। तो यहाँ पे अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक किताब का नाम है, इसलिए हमने दा यूज़ किया है। सो ये पूरा आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ऐसे यानी ये प्लूरल है तो इसलिए हम आर लगा देंगे, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। यहाँ पे आपने क्या करना है, इज़ लगाना है, क्योंकि ये एक बुक है अरेबियन नाइट्स, नाम ही उसका है अरेबियन नाइट्स। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास मल्टीपल अरेबियन नाइट्स हैं, ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स हो गया, कुछ बुक्स होती है स्पेसिफिक, उसमें अगर एस भी आ जाए इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता। अब आपका ये कहना होगा हमें कैसे पता चल गया कौन सी बुक है कौन सी नहीं है। तो द अरेबियन नाइट्स, तो ये खुद देखिए क्या, अरबों की रातें आर अ नाइस बुक। यहाँ पे ऑलरेडी जब लिखा है बुक, यहाँ से आप खुद डायग्नोज कर सकते हो कि भाई ये बुक का नाम है ना, तो इसलिए एज आ जाएगा। हमेशा क्लू होता है सेंटेंस में, वो आपको खुद क्लू ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये हम अपने पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नाइदर नॉर का सेंटेंस भी लाजमी आता है, आइदर और या नाइदर नॉर। जब आइदर और आ जाए या नाइदर नोर आ जाए, तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट जो हम वर्ब लगाते हैं, जो हमारे पास वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब या दूसरा वर्ब, वो हम इसके मुताबिक नहीं लगाते, पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगाते, जो इसके करीब होता है। इसके करीब कौन सा है आपके पास, ये है स्टूडेंट्स। ये अगर प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर। तो क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम वॉज की जगह पे क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। ये वाला सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि 7 में से 5 करनी होती है, जो आपको इजी लग रहे हैं आप वो करें। अगर उसमें से आपको नहीं आता, देन यू शुड गो ऑन द लास्ट ऑन दिस। आफ्टर हर रिटायरमेंट, यानी उसकी रिटायरमेंट के बाद,
फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन के रिटायरमेंट के बाद टेनिस चैम्पियन मूड मॉल्सवर्थ बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन द ऑस्ट्रेलिया। अब बिकमिंग है आपके पास जरेंट फॉर्म आप कहेंगे, लेकिन ये जरेंट फॉर्म क्या कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, जरेंट फॉर्म कभी बीच में एज सच नहीं आती। तो बिकमिंग क्या है, इसके साथ इज एम आर भी नहीं है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, आफ्टर हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टेनिस चैम्पियन, ये तो मतलब यहाँ पे कुछ है आफ्टर यानी उसके बाद। फर्स्ट वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया टू कोच टेनिस प्रोफेशनली। क्या इस बिकमिंग हमेशा याद रखिए, बिकम हो गया। आफ्टर हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन टेनिस चैम्पियन मॉड मॉल्सवर्थ बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया टू कोच टेनिस प्रोफेशनली। आफ्टर ये इंडिकेशन है कि भाई इसके बाद, ये बिकमिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल, लाइक, सीम, फील, हेट, बिकम, ये स्टेटेड वर्ब होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता। इस बिकमिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही गलती है, बिकेम यूज़ करना है हमने। एंड हेयर इज़ द आंसर। आफ्टर हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन टेनिस चैम्पियन मॉड मॉल्सवर्थ बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बिकमिंग क्या बन रही है, नहीं वो बन चुकी है आफ्टर। ठीक है, जैसे मैंने बोला फील हो गया, सीम हो गया, लाइक, हेट, इसमें आईएनजी फॉर्म कभी नहीं यूज़ होता। शी लुक्स फॉरवर्ड एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है। लुक फॉरवर्ड टू, ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब आता है तो उसे हम बेस फॉर्म में नहीं लगाते, उससे हम आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, दैट इज़ जरेंट फॉर्म में। लुक फॉरवर्ड के बाद कोई भी वर्ब आ जाए उसको हमेशा 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 आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सेंटेंस आया था, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है, अगर आप करते नहीं करते। ये वाला सेंटेंस आया, शी इज़ टायर्ड बट शी विल फिनिश हर वर्क, ये सेंटेंस करेक्ट है, अगर आप करते नहीं करते तो आपका ये राइट आंसर कंसिडर किया जाता। ये हमारे पास अगला सेंटेंस है, विच एवर बुक यू विल चूज़ आई विल रीड इट टू। हमने बताया था इफ़ आ जाए सेंटेंस में, विच एवर आ जाए स्टार्ट में, ज़रूरी नहीं है स्टार्ट में, मतलब जो सेंटेंस जो फ्रेज़ आपके पास इस वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे वो शुरू में हो या सेकेंड पार्ट में हो, तो उसके साथ हम कभी भी विल नहीं लगाते, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं कंसिडर करते, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। विच एवर बुक यू चूज़ आई विल रीड, ये वाली चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि विच एवर इफ प्रोवाइडेड विद, तो उसके साथ जो हमारे पास जो कंडीशन होती है, फर्स्ट ये कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में, जो हमारे पास ये वाला जो है कभी भी विल में नहीं होता। लाइक इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट विल रेन, अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, या हम जाएंगे, या बारिश नहीं हुई तो, अगर हम इसको उर्दू ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये बनता है होगा, होगी। लेकिन हमारे पास इस वाले जो सेंटेंस में जब कंडीशन वाला वर्ड आ जाए तो उसके साथ हम विल नहीं लगाते, हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। वट एवर यू विल डू, अगेन वही सेंटेंस आ गया कि वट एवर, विच एवर, इफ़, तो उसके साथ जब हमारे पास जो सेंटेंस होगा, जो फ्रेज़ होगा, उसमें हम विल नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। यहाँ भी ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है, तो आपने वो टेक्निक याद करनी है। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई बट यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यानी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाउ एवर और जो बट है ये रिडंडेंसी को शो करता है, यानी लफ्ज़ों के तकरार को बार बार जो आप यूज़ करते हो। हाउ एवर के साथ बट कभी भी आपस में एक साथ नहीं आता, तो आप ये वाला बट नहीं यूज़ करेंगे जब सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे हाउ एवर हार्ड यू ट्राई यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो सेंटेंस हाउ एवर के साथ आपने पहलू से बांध लेना है कि हाउ एवर के साथ बट नहीं आता, लेकिन चाहे तो ये रिडंडेंसी आ जाता है। हाउ एवर के साथ बट कभी नहीं आता। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यहाँ पर से हमने बट हटाया है। हमारे पास अगला सेंटेंस है एज लॉन्ग एज यू आर हेयर एंड आई विल बी हैप्पी। ये आपको पढ़ने में लग रहा होगा ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ये नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, जब तक कि तुम यहाँ हो मैं खुश रहूँगी, और मैं खुश रहूँगी, ये अब मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब एज लॉन्ग एज आ गया सेंटेंस में किसी फ्रेज़ के साथ, वट एवा, विच एवा, कुछ भी आ जाए, तो उसका ये सेंटेंस तो हमेशा प्रेजेंट में होगा। फिर उसके साथ साथ दूसरा सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर में होगा, बट उसके साथ हम एंड, सो, फार, बिकॉज एंड सो, ये वाले जो हम कंजंक्शन होते हैं वो यूज़ नहीं करते, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, और अभी भी कुछ अभी हमने सेंटेंस देखे थे। तो एज लॉन्ग एज हो गया, विच एवा, वट एवा, इफ़, ये सेंटेंस जिस फ्रेज़ के साथ ये वर्ड आ जाए उसको सिंपल प्रेजेंट में रखने हैं।
और उसके साथ साथ यहाँ पे कोई हमारे पास कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, सिंपल कॉमा लगा के फ्यूचर में लिख देंगे, तो यहाँ पे सिंपल ये गलती थी। ये दूसरा सेंटेंस है, नो मैटर वट यू से हाउ एवर आई विल नॉट बिलीव यू, चाहे कुछ भी हो जाए जो तुम कहो, लेकिन मैं फिर भी बिलीव नहीं करूँगा। इसका ऑलरेडी मतलब है हाउ एवर, लेकिन मैं बिलीव नहीं, लेकिन मतलब रिडंडेंसी हो रही है। तो नो मैटर वट के साथ हाउ एवर नहीं आता, बट के साथ भी एक साथ नहीं आता सेंटेंस में हाउ एवर। तो ये तो नो मैटर वट हटा देंगे या हम हाउ एवर हटा देंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हाउ एवर हटा देंगे, नो मैटर वट यू से आई विल नॉट बिलीव यू। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल।